जब साधक अपनी साधना में डूब जाता है तब उसका मन संसार की हलचल से हटकर उस परम शक्ति की ओर मुड़ जाता है, जिस परम शक्ति की व्याख्या करना इतना आसान नहीं। तो एक क्षण आता है जब माँ काली स्वयं अपने पुत्र को अपनी छत्र छाया में ले लेती है। माँ काली की छत्र छाया केवल सुरक्षा नहीं, वो तो ये समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख अपने बालक को देती है। एक दिव्य आभा है जिसमें साधक की आत्मा एक जैसे नया जन्म लेती हो। आज हम बात करेंगे उन 8 दिव्य संकेतों की जो ये बताते हैं कि साधक पर माँ काली की छत्र छाया पड़ चुकी है। यह संकेत केवल बाहरी नहीं होते, ये आपके अंदर उतरते हैं, आपके जीवन को पलट कर रख देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अपने हृदय में अनुभव कीजिए और देखिए क्या संकेत आपके जीवन में भी दिखाई देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, भय का अंत और निडरता का जन्म। देखिए, जब साधक पर माँ काली की छत्र छाया होती है ना, तो सबसे पहले उसके अंदर का जो भय होता है माँ उसको पूरा तरीके से खत्म कर देती है। भय जो हर इंसान को बांध कर रखता है। देखिए, जिस इंसान के अंदर भय होता है ना, जिस भी चीज के लिए वहां पे बंध जाता है, उस चीज में निपुणता हासिल नहीं कर सकता। भय क्या है? देखिए, असफलता का, भविष्य का, मृत्यु का, कुछ खो जाने का, या पैसों का, मैं कहूं किसी रिश्ते का, या किसी परीक्षा का। लेकिन माँ काली की छाया पड़ते ही ये सब भय जो भी होते हैं साधक के अंदर, वो जलकर राख हो जाते हैं। साधक को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। उसका दिल कहता है, माँ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। साधक इस बात को जान जाता है कि जिसके साथ माँ होती है उसको किसी चीज से घबराने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब तक साधक के ऊपर माँ की कृपा है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जीवन की छोटे छोटे समस्याओं से घबरा कर टूट जाते हैं, लेकिन जो साधक माँ की छत्र छाया में होते हैं उसका चेहरा शांत रहता है, उसकी आंखों में एक विश्वास झलकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ कोई तो है, तभी उसके अंदर इतना विश्वास है। वो चाहे कितने भी तूफानों से गुजर रहा हो, उसकी आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। यह निडरता साधक को अलग बनाती है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो अपने मार्ग पर अड़िग रहता है। ये पहला सबसे बड़ा संकेत था। बात करते हैं अब दूसरे संकेत की, रात में दिव्य अनुभूतियां। जब माँ काली की छत्र छाया साधक पर पड़ती है तो उसकी रातें जैसे मान लो बदल जाती हो। रात का अंधेरा उसको बिल्कुल डराता नहीं, बल्कि उसके लिए अपनापन महसूस कराने जैसा हो जाता है। जब भी कोई माता काली का साधक रात में पूजा करता है या रात में जागता है तो उसको रात में बहुत अजीब सी अनुभूति होती है, बहुत अच्छी अनुभूति। उसका दिमाग भी ज्यादा काम करने लगता है रात में। कई बार साधक को लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके चारों ओर घूम रही है। कई बार साधक को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। कभी वो हवा की हल्की सरसराहट में माँ का आंचल महसूस करता है, तो कभी सपनों में माँ का रूप, उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी करुणामयी आंखें दिखाई देती हैं। पर साधक का मन जैसे मान लो खिल उठता है। ये अनुभव सिर्फ सपने में नहीं बल्कि संकेत होते हैं। माँ काली स्वयं साधक को, जो उसके मन में, जो उसकी चेतना है उसके मन में उतरती है और उसे अपने होने का एहसास कराती है। क्योंकि जब तक साधक को माँ के होने का एहसास नहीं होगा, माँ के उतने करीब नहीं जा पाएगा। इसीलिए माँ कोशिश करती है कि उसके साधक को सब कुछ पता चले, उसका साधक समझ पाए कि उसकी जो माँ है वो उसके साथ है। ऐसा भी होता है कि रात में साधक ध्यान में बैठा है और अचानक उसे लगता है उसके चारों ओर एक गहरी काली रोशनी फैल गई हो। ये रोशनी उसको बिल्कुल नहीं डराती बल्कि शक्ति देने वाली होती है। साधक का रोम रोम जागृत हो उठता है। साधक को महसूस होता है कि मेरी माँ आ चुकी है। ये दूसरा संकेत था। बात करते हैं तीसरे संकेत की, कर्मों की शुद्धि। माँ काली केवल कृपा की नहीं देती अपनी, वो साधक के कर्मों को भी साफ करती है। क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों को साफ नहीं करेंगे या माँ भी कर्मों को साफ नहीं करेगी, आप माँ की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। आपके जितने भी कर्म है वो कांटे बनकर आपके सामने आ जाएंगे भक्ति में। और माँ की छत्र छाया पड़ते ही साधक को अपने गलत कर्मों का बोध होने लगता है। साधक एक गिल्ट में चला जाता है। पश्चाताप की भावना साधक के अंदर आने लगती है, क्योंकि ये पश्चाताप की भावना ही उसको अपने इस चीज से बाहर निकालेगी, अपने कर्मों से मुक्त करेगी। वो समझने लगता है कि कौन सा कार्य उसके जीवन को ऊपर उठाता है, कौन सी चीज उसको नीचे गिरा रही होती है। धीरे धीरे उसकी जो आदत होती है वो बहुत ज्यादा बदलने लगती है। उसका गुस्सा बहुत कम हो जाता है। उसका जो लालच था वो मान लो जैसे मर ही जाता है। उसके मन में करुणा उदय होती है।
उसका मन छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। जहां पहले साधक का दिल बहुत छोटा था, वो अपनी कोई भी चीज देने को तैयार नहीं होता था, वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। किस लिए? केवल माता काली की भक्ति का और साधना का ये प्रभाव होता है कि आपका दिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि माँ का दिल भी तो बड़ा होता है मित्र। इसीलिए माँ जो है अपने बच्चे का भी दिल बड़ा कर देती है। माँ काली साधक को अंदर से झकझोर देती हैं। कभी कभी साधक को ऐसा लगता है कि माँ उसे कठोरता से परख रही है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो माँ उसकी आत्मा को, जितने भी उसके ऊपर धूल चढ़ी हुई होती है, आपके आत्मा के ऊपर जितनी धूल चढ़ी हुई है, माँ उसको साफ करने की कोशिश कर रही होती है। क्योंकि माँ चाहती है आप अपने पुराने कर्मों से मुक्त हो। माँ चाहती है कि आप जिन चीजों में आज उलझे हुए हैं, तो आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में आप उन चीजों में ना उलझे हो सकता है कि आप किसी ऐसे मार्ग पर है जो आपके लिए सही ना हो। इसीलिए माँ काली क्या करती है कि आपको उन चीजों से दूर कर देती है जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होती। बात करते हैं चौथे संकेत की, ऊर्जा का जागरण। साधक पर माँ काली की छत्र छाया हो तो उसके अंदर ऊर्जा का अद्भुत जागरण होने लगता है। वो थकान से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। कभी आप देखेंगे कि साधक ने दिन भर कठिन साधना की, कम सोया, कम खाया, लेकिन उसके चेहरा बिल्कुल थका हुआ लग ही नहीं रहा। आप अगर एक साधक है तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप कुछ कम खाते हैं और पूजा ज्यादा कर रहे होते हैं, फिर भी आपके मन में कोई थकान नहीं, कोई क्रोध नहीं आता उस चीज को लेकर। आपकी आंखों में एक चमक होती है, आपकी वाणी में बल होता है। ये शक्ति साधारण नहीं होती है, माँ काली की ऊर्जा होती है, जो आपके शरीर और आत्मा को, उसको प्रवाहित होने के लिए जिसमें समय लगता है, लेकिन आपके अंदर वो प्रवाहित जरूर होती है। यही ऊर्जा साधक को विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा कर रखती है। यही ऊर्जा आपको साधना में गहराई तक लेकर जाएगी। पांचवा संकेत, अदृश्य सुरक्षा का कवच। माँ काली की छत्र छाया का अर्थ है साधना पर उनका सुरक्षा कवच होना। ये कवच साधारण नहीं, अदृश्य और अटूट होता है। साधक चाहे किसी भी जगह जाए, चाहे कितना भी शत्रु हो उसके, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि माँ काली की शक्ति उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरे की तरह रहती है। माँ काली की शक्ति हमेशा साथ रहती है। बहुत से साधक अनुभव करते हैं कि जब कोई संकट आता है तो अचानक कोई रास्ता निकल आता है। कभी कोई मित्र मदद को आता है, कभी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाती है। कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत बड़े संकट में फंस सकते थे, लेकिन आप वहां से बच गए। ये संयोग नहीं बल्कि माँ की कृपा होती है। ये पांचवा संकेत है कि साधक के जीवन में दृश्य सुरक्षा का कवच अब बन चुका है। बात करते हैं छठे संकेत की, मृत्यु का बोध और उससे परे हो जाना। देखिए, माँ काली जो है आपको मृत्यु का बोध कराती है। उनकी छत्र छाया में साधक को मृत्यु का बोध होता है, लेकिन वो उसे डरता नहीं बल्कि सहन करता है। साधक समझने लगता है कि मृत्यु अंत नहीं, ये एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत। साधक जीवन को स्थायी मानकर उसके सत्य की ओर बढ़ने लगता है। विश्वास करके माँ के ऊपर आगे बढ़ जाता है। साधक इतना नहीं सोचता जितना उसको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर साधक अपनी मृत्यु के बारे में सोचने लग जाएगा तो वो भक्ति कैसे करेगा। इस बोध से साधक का जीवन गहरा हो जाता है। वो हर पल माँ के आशीर्वाद को मानकर जीता है। साधक के अंदर मृत्यु का भय मिट जाता है और वो आत्मा की अमरता को महसूस करने लगता है। और जैसे ही साधक इस अमरता को महसूस करने लगता है, साधक मृत्यु के भय से परे हो जाता है और हमेशा के लिए माँ का होकर रहता है। साधक कभी भी और चीजों के बारे में अब नहीं सोचेगा। साधक अगर किसी चीज के बारे में सोचेगा तो वो है अपनी माँ। साधक को केवल एक चीज से प्रेम रह जाता है, अपनी माँ से। देखिए, जब भी आप साधना या पूजा करते हैं तो आपके अंदर जितना भी विकार होता है, जितने भी लालच होते हैं, वो एकदम मिट जाते हैं। किसी चीज की अपेक्षा बाकी नहीं रहती आपकी। सातवां संकेत, साधना का सहज हो जाना। जब माँ काली की छत्र छाया पड़ती है तो साधक की साधना सहज हो जाती है। वो लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकता है, मंत्र जाप में उसका मन अटकता नहीं और साधक के अंदर एक आनंद झरने की तरह बहने लगता है। साधक को लगता है कि अब साधना कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि ये तो माँ से मिलने का मधुर मार्ग है। इसीलिए साधक अब आगे बढ़ता है। यह माँ की छाया का सबसे सुंदर फल है। साधना बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बनना चाहिए। जब तक आपको साधना बोझ लग रही है, आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कोशिश करनी है कि साधना आप करें, लेकिन इस प्रकार करें कितना आनंद आपको उसमें आ रहा है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उस साधना में बहुत ज्यादा आनंद महसूस कर रहे हैं। आठवां संकेत, दिव्य करुणा का प्रस्फुटन। मां काली की छत्र छाया का अंतिम और सबसे गहरा संकेत करुणा का उदय। साधक का हृदय विशाल हो जाता है।
वो हर जीव में माँ का रूप देखने लगता है, उसका क्रोध प्रेम में बदल जाता है, उसका मन सेवा की ओर झुकने लगता है। यह करुणा साधारण नहीं, ये दिव्य करुणा होती है। साधक जान लेता है माँ केवल उसकी नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की है। इसलिए साधक हर किसी से प्रेम करता है, हमेशा उनसे लगाव करता है। यही करुणा साधक को पूर्ण बनाती है। यही वो क्षण होता है जब साधक का जीवन केवल उसका नहीं रहता, वो जन कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। तो साधक माँ काली की छत्र छाया पढ़ते ही ये 8 संकेत आपके प्रकट होने लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी सब संकेत प्रकट हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।